आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि दो रिक्त स्थान भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है। तो प्रश्न ये है कि इस रिक्त स्थान की जगह पे आएगा क्या। तो देखिए, जो भिन्नों का गुणनफल होता है ये भिन्नों का गुणनफल कह रहा है और दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है। तो भिन्न एक तरह से देखें तो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास उचित भिन्न, क्या होता है, एक होता है हमारे पास उचित भिन्न और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास अनुचित, जिसे हम लोग विषम भिन्न के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, वो होता है हमारे पास अनुचित भिन्न। कौन सा भिन्न, तो ये होता है हमारे पास अनुचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, ऐसा भिन्न देखिए जो भिन्न होता है उसे x बटा वाई के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पे x जो होता है वो भिन्न का अंश कहलाता है तथा जो y होता है वो भिन्न का हर कहलाता है। तो उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसका कि क्या होता है, अंश, यानी कि ये अंश का मान जो है वो हर से छोटा हो। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 2/3 एक क्या है, उचित भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश का मान जो है वो हर से छोटा है। वहीं पर बात करें अनुचित भिन्न की, तो वह भिन्न होता है जिसमें कि अंश का मान हर से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे कि इसी का यदि उल्टा कर दे, जैसे कि 3/2 ले ले, तो ये 3/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, एक अनुचित भिन्न हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये एक उचित भिन्न हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हमें ऐसा दो भिन्नों चाहिए, भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से अधिक होगा। तो यदि हम जैसे मान लीजिए कि 2/3 एक उचित भिन्न है, तो दूसरा हम उचित भिन्न लेते हैं क्या, 1/3। तो देखते हैं कि क्या इसका गुणनफल इन दोनों भिन्नों से क्या अधिक होता है। तो गुणा करेंगे तो 2 और ये 3 तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 तरीका हो जाएगा हमारे पास 9, यानी कि ये क्या आ गया, 2/9 आ गया। यानी कि अब इसका मान देखें हम लोग, तो चूंकि 2/3 का मतलब ये हुआ कि 3 से भाग देना है किसमें, 2 में। चूंकि भाग लगेगा नहीं, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दशमलव बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जीरो बैठ जाएगा, तो जीरो बैठेगा तो 3 का 3 6 3 3 3 चौका 12 3 5 15 3 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 बचेगा, फिर दशमलव बैठा हुआ है, जीरो बैठ जाएगा। 3 का 3 6 3 3 9 3 चौका 12 3 5 15 3 6 18 क्या हो जाएगा, ये 3 6 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, यानी कि ये 6 6 6 चलता जाएगा। यानी कि इसका जो मान होगा वो मान लेते हैं 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो जब ये 0.6 आ गया यहाँ पे, यानी कि 0.66 आ गया। वहीं पे बात करें 1/3 की, इसका मतलब ये हुआ कि 3 से भाग देना है 1 में, तो यहाँ पे दशमलव बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जीरो बैठ जाएगा। 3 का 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 1 आ जाएगा, फिर इसी तरह, यानी कि इसका भी मान जो होगा वो 0.33 होगा। वहीं पे बात करें इसके 2/9 की, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 9 से भाग देना है किसमें, 2 से, लगेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे दशमलव बैठाना पड़ेगा, तो जीरो बैठ जाएगा। 9 दूना क्या होता है हमारे पास, 18 होता है, तो 18 होता है, फिर 2 बच जाएगा। यानी कि फिर हमें यहाँ पे ऐसे ही, यानी कि ये 0.22 करते हुए क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें क्या, गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से अधिक चाहिए। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि यदि इसका जो गुणनफल जो निकल के आ रहा है वो 0.22 आ रहा है, जबकि इस भिन्न का मान है जो है वो 0.66। इस तरह ये 6 पे क्या करते हैं, यहाँ पे रेकरिंग बैठा देते हैं 6 पे, यानी कि ये 6 क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 3 पे रेकरिंग बैठा देते हैं, 3 आगे आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि क्या इसका जो गुणनफल है वो इनसे कम है। यानी कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान की जगह पे आएगा वो अनुचित भिन्न आएगा। तो चलिए अब अनुचित भिन्न आएगा इसके लिए जाँच भी कर लेते हैं। तो चूंकि 3/2 क्या है, एक अनुचित भिन्न है, वैसे ही हम 2/1 देखें तो ये भी एक अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश का मान जो है वो हर से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसका गुणनफल देखते हैं, तो इसका जो गुणनफल हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 और बटा में 2 एकम क्या हो जाएगा, 2। यानी कि ये कितने मर्त में, यानी कि इसका जो गुणनफल निकल के आ रहा है वो हमारे पास 3 आ रहा है। अब चलिए देखते हैं कि क्या ये 3 इससे ज़्यादा है और इससे ज़्यादा है या नहीं है। तो यदि हम लोग देखें तो 3/2 का मतलब ये हुआ कि 2 से भाग देना है हमें किसमें, 3 में। तो हम लोग जानते हैं 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव आ जाएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और 5 दूना क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, यानी कि 1.5 आ रहा है। चूंकि इसका जो गुणनफल है वो 3 है, यानी कि इससे ज़्यादा है। वहीं पे बात करें 2/1 की, तो ये क्या है, ये 2 है, और ये जो 2 है वो क्या है, 3 से कम है। यानी कि जो इसका हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो इन दोनों से क्या है, ज़्यादा है। यानी कि ये रिक्त स्थान के जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अनुचित भिन्न आ जाएगा, कि दो अनुचित भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है, जो कि हमने यहाँ पे देख भी लिया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।